नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश की सियासत में एक ऐसे राजनीतिज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं जो लीक से हटकर अलग फैसला लेने में ऐसी ऐसी स्थिति करते हैं कि हर किसी को चौंका देते हैं। और इन दिनों नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने बयानों से, अपने निर्णयों से न सिर्फ अपने साथियों को चौंका रहे हैं बल्कि विपक्षी भी हैरत में पड़े हुए हैं। जी हाँ, ये बातें इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार हाल के दिनों में अपने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिन बयानों पर अगर आप गौर करेंगे तो वो बयान उनके साथी यानी कि जो विपक्ष को एकजुट करने की पहल नीतीश कुमार ने की थी उस इंडिया गठबंधन के साथियों के बयानों से भिन्न है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने अब अचानक से दिल्ली जाने का यानी कि G20 का जो दिल्ली में शिखर सम्मेलन हो रहा है और उसके लिए आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से तमाम जो वहां पे डेलीगेट्स आए हुए हैं और देश के तमाम मुख्यमंत्री हैं उन सबको रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। तो उसमें नीतीश कुमार के साथ के दलों के कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उस रात्रि भोज से किनारा किए हुए हैं, लेकिन नीतीश अब उस भोज में भी जा रहे हैं। तो नीतीश एक और जहां केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लगातार विपक्ष को एकजुट करने के लिए पिछले वर्ष सितंबर से ही प्रयासरत हैं और अब एक वर्ष बाद आते आते विपक्ष के 28 दलों का गठबंधन इंडिया भी सामने आ चुका है, तो उन सब के बीच नीतीश अब कुछ ऐसी बातें भी कर रहे हैं जिससे लगे कि हर कोई अब हैरत में पड़ा हुआ है। दरअसल अगर आप याद करेंगे तो पिछले दिनों ही केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव की एक पहल की और इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन हुआ है। तो इसे लेकर के जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया था तो नीतीश कुमार ने भी पिछले दिनों कहा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव तो पहले भी होता रहा है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, यह स्वागत योग्य है। एक और जहां नीतीश कुमार ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे स्वागत योग्य तब कहा था, वहीं दूसरी ओर अगर नीतीश के साथियों पर नजर डालेंगे यानी कि इंडिया गठबंधन में मौजूदा जो अन्य दल हैं, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वह बिहार में नीतीश के साथी राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हो या फिर देश के कई अन्य नेता हों जो कि मौजूदा समय में इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, उनके कई नेताओं ने सामने आकर कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का फार्मूला लोकतंत्र पर हमला है और इसे लेकर के व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक लाइन में इसके स्वागत की बात भी कही थी, यानी कि एक और जहां इंडिया गठबंधन के कई घटक दल एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति से अपने आप को कन्नी काट रहे हैं, अलग कर रहे हैं और इसे लेकर के व्यापक चर्चा की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अगर आप नीतीश कुमार को देखिएगा तो उन्होंने एक लाइन में इसके समर्थन की बातें की थी। अब अगर आगे आए तो इंडिया गठबंधन से न केवल इसे लेकर के नीतीश के एक अलग किस्म के राय सामने आई बल्कि जो G20 का दिल्ली में शिखर सम्मेलन चल रहा है उस शिखर सम्मेलन को लेकर के भी नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन में शामिल जो शेष दल हैं उनके नेताओं के बीच में अलग किस्म की राय दिखती है। दरअसल जो ये शिखर सम्मेलन है और आज उसका रात्रि भोज राष्ट्रपति की ओर से दिया जा रहा है, तो उस रात्रि भोज में जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है उसमें केंद्र की मोदी सरकार में शामिल तमाम केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, साथ ही साथ देश के जो तमाम राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। लेकिन इस आमंत्रण में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शामिल नहीं है, जबकि वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें भी केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, यानी कि जो सुविधाएं और जो केंद्रीय मंत्री जिस प्रकार की सुविधाएं पाते हैं, जो दर्जा रहता है वही दर्जा विपक्ष के नेता का भी होता है। तो एक और विपक्षी नेताओं को आमंत्रण दिया गया है लेकिन विपक्ष के नेता को इससे दूर रखा गया है। इसे लेकर के कांग्रेस के कई नेताओं ने इस रात्रि भोज पर सवाल भी उठाया है, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार इसमें जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कई जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि अलग अलग राज्यों में जो उनके शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री इसमें नहीं जा रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हों या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल हों या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों। ये तमाम नेता इस रात्रि भोज से कन्नी काट चुके हैं, अलग हो चुके हैं और माना जा रहा है कि इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इस रात्रि भोज के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है।
लेकिन नीतीश कुमार जहां कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी दलों को जोड़ करके इंडिया गठबंधन बना चुके हैं, वे अब रात्रि भोज के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। वे दिल्ली में रात्रि भोज में शामिल होंगे। संभव है वहां पे उनका आमना सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हो, जिनसे वे करीब 18 महीनों के बाद पहली बार आमना सामना कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार की जो ये पहल है, जिसमें कि नीतीश कुमार का बयान चाहे एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के अपने साथी दलों के साथ से भिन्न हो, या फिर अब जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया रात्रि भोज हो, उसमें विपक्ष के कई जो शासित राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों का नहीं जाना, कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों का नहीं जाना, इसके अलावा कई अन्य नेताओं का इस भोज से खुद को अलग करना, जहां एक अलग किस्म के राजनीतिक संकेत को देता है, तो वहीं नीतीश अपने फैसले और बयानों से जहां हर बार बार चौंकाते हैं, तो इस बार भी उन्होंने चौंकाया है और वे इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों से इतर जाकर के इस रात्रि भोज में शामिल हो रहे हैं। तो इसकी पीछे की वजह क्या है? आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार एक ओर केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए, भाजपा को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने के लिए विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में लगे हुए हैं, और उनका भी जो प्रयास है वह रंग भी लाया है और इंडिया गठबंधन बन करके देश में राष्ट्रीय स्तर पर अब अपनी पहचान कायम कर चुका है। यहाँ तक कि एक दिन पहले ही देश के 6 राज्यों में जब 7 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम आए और उसमें 4 परिणाम ऐसे दलों के खाते में गए जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, तो इसे इंडिया की एक बड़ी जीत भी जदयू की ओर से बताया गया है। लेकिन इन सब के बीच अब नीतीश का इन सब से अलग होकर के अपने ही इंडिया गठबंधन के साथी दलों के साथ भिन्न राय रखते हुए और भिन्न तरीके से रात्रि भोज में जाना एक अलग किस्म का संकेत है। इस संकेत के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, हम आपको वह भी बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 4 नेशन पे।